आज है 25 जनवरी 2025 दिन शनिवार। वेलकम बैक टू न्यूज 34 हिंदी। तो आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 20 बड़ी खबरों को। फिर मौसम बदलने के संकेत, पछुआ हवा तेज चलने से तेजी से बढ़ेगी रात की सर्दी, कोहरे को लेकर ये अनुमान। यूपी के पश्चिमी हिस्से से विक्षोभ के गुजरने के बाद प्रदेश में अब उत्तरी पछुआ हवा चलने लगी है। शनिवार से पछुआ की रफ्तार बढ़ेगी। इसके असर से धीरे धीरे कोहरे के घनत्व में कमी आएगी। साथ ही यूपी के अधिकांश हिस्सों में धूप खिलने के दिन से तापमान में बढ़त भी दिखने को मिलेगी। सुबह से शयन आरती तक 14 घंटे खुला रहा राम मंदिर, सिर्फ 20 मिनट के लिए पटुए बंद, 3 लाख ने किए दर्शन। जी हां, रामनगरी में सरयू की लहरों के समानांतर ही आस्था की लहरें भी उमड़ रही हैं। शुक्रवार को रामनगरी श्रद्धालुओं से गुलजार रही। अनुमान से ज्यादा भीड़ उमड़ी तो यातायात व्यवस्था ध्वस्त हो गई। आलम यह रहा कि गलियों में जाम लगा रहा। भीड़ नियंत्रण के लिए कई रास्ते भी प्रशासन को बंद करने पड़े। अयोध्या उमड़े श्रद्धालुओं में रामलला के दर पर माथा टेकने की ललक दिखी। सीएम योगी बोले, जीरो पॉवर्टी लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ रहा उत्तर प्रदेश। जी हां, उत्तर प्रदेश की गौरवशाली यात्रा उपलब्धियों को समर्पित उत्तर प्रदेश दिवस का भव्य शुभारंभ लखनऊ के अवध शिल्पग्राम में हुआ। 24 जनवरी से 26 जनवरी तक चलने वाले इस 3 दिवसीय समारोह का उद्घाटन देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया। राजकीय पॉलिटेक्निक के दीक्षांत समारोह में 45 मेधावियों को मिला ज्ञान का प्रमाण पत्र। राजकीय पॉलिटेक्निक का शुक्रवार को चौथा दीक्षांत समारोह का आयोजन हुआ। इस दौरान अलग अलग विभाग के 45 मेधावी विद्यार्थियों को सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। 5 फरवरी को महाकुंभ में स्नान करेंगे पीएम मोदी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष भी लगाएंगे डुबकी। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाली 5 फरवरी को महाकुंभ में स्नान करेंगे। उनका कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। इसी दिन कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय भी त्रिवेणी में डुबकी लगाएंगे। उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस आज, सीएम योगी ने दी बधाई। इन 6 हस्तियों को मिलेगा गौरवशाली सम्मान। आज प्रदेश का स्थापना दिवस है। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की जनता को बधाई दी है। उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस 24 से 26 जनवरी तक अवध शिल्पग्राम में आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर यूपी गौरव सम्मान से नवाजे जाने वाले 6 लोगों को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 11-11 लाख रुपए और शील्ड देकर सम्मानित करेंगे। काशी विद्यापीठ में अगले सप्ताह से कॉपियों का होगा मूल्यांकन। 2 लाख से अधिक परीक्षार्थी दे रहे एग्जाम। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से संबंध वाराणसी समेत 5 जिलों के कॉलेजों में 7 जनवरी से चल रही परीक्षा की कॉपियों का मूल्यांकन अगले सप्ताह से होगा। जिलेवार बने नोडल सेंटर में जमा कॉपियां विश्वविद्यालय आने लगी हैं। परीक्षा विभाग ने मूल्यांकन संबंधी तैयारियां भी तेज कर दी हैं। सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही, चंदौली जिले में बीए, बीएससी, बीकॉम तृतीय सेमेस्टर और पंचम सेमेस्टर की परीक्षा 7 जनवरी से चल रही है। इसमें 2 लाख से अधिक परीक्षार्थी शामिल हैं। डीआरडीओ सेंटर का 20% रिसर्च पूरा, 2 साल में तकनीक होगी तैयार। आईआईटी बीएचयू के डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने 15 महीने में अपने टारगेट का 20% रिसर्च पूरा कर लिया है। अगले 1 साल में 60% और 2 साल बाद 100% रिसर्च पूरा करने का लक्ष्य है। इसके बाद रक्षा अनुसंधानों और विकसित तकनीकी डीआरडीओ को सौंप दी जाएगी। मां विंध्यवासिनी के चरण स्पर्श पर रोक रहेगी। मौनी अमावस्या पर जुटेंगे 5 लाख श्रद्धालु। महाकुंभ के दौरान 29 जनवरी को पड़ रहे विशेष स्नान पर्व मौनी अमावस्या पर विंध्य धाम में 5 लाख ज्यादा श्रद्धांजलियों के पहुंचने का अनुमान है। विंध्य धाम में श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और सफाई की व्यवस्था की जा रही है। वहीं माता विंध्यवासिनी के चरण स्पर्श पर रोक रहेगी। मौनी अमावस्या के लिए एनआईआर से चलेंगी 184 मेला स्पेशल ट्रेनें। जी हां, मौनी अमावस्या के अवसर पर 27 से 31 जनवरी तक पूर्वोत्तर रेलवे से 184 मेला स्पेशल गाड़ियां चलाई जाएंगी। 27 जनवरी को बनारस, भटनी, गोरखपुर, अयोध्या धाम, छपरा, आजमगढ़, दोहरी घाट और गोमती नगर स्टेशन से प्रयागराज, रामबाग और झूसी के लिए 16 मेला विशेष गाड़ियां और वापसी यात्रा के लिए 14 मेला विशेष गाड़ियां चलाई जाएंगी। काइमेरिक सेल थेरेपी से आनुवंशिक रोग नहीं रहेंगे लाइलाज। देश में पहली बार जीएसबीएम मेडिकल कॉलेज में दी जाएगी। देश में पहली बार काइमेरिक स्टेम सेल थेरेपी जीएसबीएम मेडिकल कॉलेज में दी जाएगी। इस थेरेपी से लाइलाज माने जाने वाले आनुवंशिक रोगों का इलाज संभव हो जाएगा। मेडिकल कॉलेज ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। इस थेरेपी में रोगी की स्टेम सेल को उसके माता पिता या सगे भाई बहन की स्टेम सेल के साथ कल्चर कर काइमेरिक सेल बनाई जाती है। इसे रोगी को दिया जाता है। यह इलाज जीन थेरेपी की तुलना में बहुत सस्ता होता है। संगम में 11 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने अब तक लगाई डुबकी। मेला जाने वाले सभी मार्गों पर लंबा जाम। जी हां, महाकुंभ में 12 दिनों में अब तक करीब 11 करोड़ श्रद्धालु पवित्र संगम में डुबकी लगा चुके हैं। श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। महाकुंभ का स्नान 13 जनवरी पौष पूर्णिमा के साथ शुरू हुआ है। दूसरे स्नान पूर्व मकर संक्रांति पर 3.5 करोड़ से अधिक भक्तों ने संगम में डुबकी लगाई। झांसी से धौलपुर तक अब तीसरी लाइन पर भी दौड़ेंगी ट्रेनें। झांसी से धौलपुर तक अब नवनिर्मित तीसरी लाइन पर ट्रेनों को दौड़ाया जाएगा। रेल संचालन आयुक्त ने इसके परीक्षण के बाद रेल संचालन की अनुमति दे दी है। इसके शुरू होने से इस रूट पर ट्रेनों की रफ्तार में सुधार आएगा।
रेलवे विकास निगम लिमिटेड की ओर से झांसी से मथुरा तक तीसरी लाइन का निर्माण किया जा रहा है। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास के खिलाफ प्रदर्शन, सपा कार्यकर्ताओं ने फूंका पुतला। जी हां, अयोध्या की हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव पर की गई टिप्पणी को लेकर सपा कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को विरोध जताया। कार्यकर्ताओं ने जलालाबाद के मुख्य चौराहे पर पुलिस को चकमा देकर महंत का पुतला फूंक दिया। उधर मीरानपुर कटरा में भी सपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। टूटी सड़क, सफेद पट्टी भी गायब, सुरक्षा के लिए खतरा बना राजमार्ग। झांसी कानपुर का राष्ट्रीय राजमार्ग अब सुरक्षा के लिए खतरा बना है। यहाँ पर जो सफेद पट्टी बनी थी वह भी कई जगह से गायब हो चुकी है, तो डिवाइडर भी टूटे पड़े हैं। कई जगहों पर अवैध कट बन गए हैं। सड़क किनारे लगी लोहे की रेलिंग तक क्षतिग्रस्त हो गई है। जगह जगह सड़क उखड़ गई है। यह समस्या कई महीनों से बनी हुई है, इसके बाद भी जिम्मेदार ध्यान नहीं दे रहे हैं। सामूहिक विवाह समारोह में 483 जोड़ों ने लिए 7 फेरे, 8 ने पढ़ा निकाह। जी हां, बाराबंकी शहर के GIS ऑडिटोरियम में शुक्रवार को समाज कल्याण की ओर से सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किया गया, जिसमें पूरे जिले के अलग अलग ब्लॉकों से आए 483 जोड़ों ने वेदी पर अग्नि के साथ फेरे लिए। इसी के साथ मौलवी ने 8 का निकाह कराया। समारोह में मुख्य अतिथि बैजनाथ सिंह रावत ने जोड़ों को आशीर्वाद दिया। मृतक प्रियंका के पिता ने थाईलैंड दूतावास को लिखा था मेल, क्लीन चिट पर एम्बेसी ने दिया ये जवाब। थाईलैंड के होटल में संदिग्ध हालत में हुई प्रियंका की मौत के मामले में परिजनों ने दूतावास से संपर्क किया है। प्रियंका के पिता सत्यनारायण शर्मा ने थाईलैंड दूतावास को ईमेल कर प्रकरण के बारे में जानकारी मांगी है। उन्होंने लिखा है कि आरोपी डॉक्टर आशीष का कहना है कि उसे क्लीन चिट मिल गई है। ऐसे में उन्हें बताया जाए कि सच्चाई क्या है। थाईलैंड एम्बेसी ने जवाब में लिखा है कि क्लीन चिट देने या कार्रवाई का अधिकार उनके पास नहीं है। थाईलैंड पुलिस ही इस मामले में दोनों कार्रवाई कर सकती है। ममता कुलकर्णी ने लिया संन्यास, किन्नर अखाड़े में दीक्षा लेकर बनी महामंडलेश्वर। जानी मानी फिल्म अभिनेत्री ममता कुलकर्णी ने कुंभ नगरी में आकर संन्यास दीक्षा ली। दीक्षा के बाद उनका नाम बदलकर अब सिया माई ममता आनंद गिरी हो गया। संगम तट पर उनकी संन्यास दीक्षा हुई। शाम को किन्नर अखाड़ा आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी की अगुवाई में उनका पट्टाभिषेक हुआ। हर हर महादेव के जयकारों के साथ उनको अखाड़े में धर्म ध्वजा के नीचे पट्टाभिषेक करा गया। फिटजी कोचिंग सेंटरों पर ताले, अधर में 2000 बच्चों का भविष्य, काटेगी संस्थानों की बिजली। IIT JEE की तैयारी करवाने वाले फिटजी कोचिंग के राजधानी स्थित तीनों सेंटरों अलीगंज, आसियाना और गुमती नगर पर ताला लटका हुआ है। इससे करीब 2000 बच्चों का भविष्य अधर में है। बिल भुगतान न होने से इन केंद्रों की बिजली भी कट चुकी है। यूपी में नेत्र परीक्षण अधिकारी मुख्य परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी हुई। जी हां, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से नेत्र परीक्षण अधिकारी के लिए मुख्य परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी कर दी गई है। इस भर्ती में शामिल होने वाले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर उत्तर कुंजी डाउनलोड कर सकते हैं। उत्तर कुंजी वेबसाइट पर 30 जनवरी तक उपलब्ध रहेगी।